इस चैप्टर में हम अभी आपको इस चैप्टर में इस टाइम पर अभी हम आपको कंसेप्ट ऑफ चार्ज दे रहे हैं। चार्ज का पहले डिफिनेशन दे रहे, फिर आपको हम इसे समझा दे रहे कि एक्चुअली चार्ज है क्या। अगर कोई आपको कहे डिफाइन करने के लिए तो हिमसेल्फ आप कैसे चार्ज को डिफाइन करें। तो पहले लिटरेचर जो इसका है वो लिख दे रहा है डिफिनेशन ऑफ चार्ज। ये है, इट इज सम इंट्रिंसिक property, it is some intrinsic property of matter। तो एक्चुअली जो है ये मैटर की प्रॉपर्टी, इट इज सम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी मैटर की प्रॉपर्टी। अभी इसमें भी आप कंफ्यूजन में होंगे, आगे हम क्लियर करते हैं। मैटर की प्रॉपर्टी और सारे मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज सम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी के कारण आपको कुछ एक्टिविटी दिखाई पड़ती है, कुछ आप देखते हैं, और हम फिर आगे आपको क्लियर कर दे रहे एनालोगस एग्जांपल से। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू विच वी ऑब्जर्व फॉलोइंग फेनोमेना, कि अगर मैटर के पास ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी के कारण हम अपने आसपास क्या होते हुए देखते हैं। क्योंकि ये जो चार्ज है ना, चार्ज ये कोई मैटर के तरह इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता। हम जस्ट लिख कर इसको क्लियर करा दे रहे हैं आपको। जैसे फेनोमेना है, एक नंबर में लिख दिए इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब दोनों हो जाता है। इंटरैक्शन दैट इज अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना, बिटवीन चार्ज बॉडीज के। ये जो है मैटर में जो चार्ज की प्रॉपर्टी है उसके कारण आप देख लेते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन भी। जैसे आपको बच्चा में भी आप एग्जांपल में लोअर क्लास में बताया गया कि पेन ले लेते हैं, उसको बाल पर रब करते हैं, तो रब करने के कारण क्या होता है, पेपर के बिट्स को, पेपर के टुकड़े को अट्रैक्ट करना, ये अलग बात है। आप पहले देख ले कि जब आप उसको रगड़ देते हैं तो खुद बाल को भी पेन अट्रैक्ट करने लगता है और बाल बाल आपस में रिपेल करता है। तो ये एक वन फिनोमेना हुआ। अनदर और भी दूसरा फिनोमेना देखिए, आप जो टेबल पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, दीवार पे आप जो है दीवार बना लिए, इस पर पोस्टर चिपकाते हैं, फैन आपका सस्पेंड कर रहा है हुक से, ये सारा जो है वो ड्यू टू कंटैक्ट फोर्स है। तो कंटैक्ट फोर्स कहां से आता है, कंटैक्ट फोर्स कैसे राइज हो गया, तो कंटैक्ट फोर्स जो राइज हुआ है वो मैटर के चार्ज प्रॉपर्टी के कारण। अगर मैटर में चार्ज का प्रॉपर्टी नहीं होता तो आप जो है ये कंटैक्ट फोर्स को नहीं देख सकते। उसके बाद और क्या देखते हैं, फिर और कुछ फिनोमेना। तो एंड लास्ट में थर्ड में हम लोग देखते हैं, ये लिख देते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। जो आपको वेव है, जो आज हम लोग सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, आज हम और आप एक दूसरे से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें रोल इसी का है, सिग्नल का है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हमने आपको भेजा। और तो आपके यहाँ से भी जो रिस्पॉन्स आएगा, तो डायरेक्ट तो कम्युनिकेट हम लोग कर नहीं रहे, हमारे आपके बीच में कोई मीडियम है, वो मीडियम सिग्नल है, वो वेव है। वो वेव क्यों प्रोड्यूस हुआ, अगर मैटर के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती चार्ज की तो ये पॉसिबल नहीं था। तो समझाने के लिए हम आपको एक एनालोगस एग्जांपल दे रहे हैं। एनालोगस एग्जांपल क्या है वो देखिए, कि जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको कि एक हम अपने डेली लाइफ का एक एनालोगस एग्जांपल लिया। ये एनालोगस एग्जांपल लिया और इधर हम दे रहे हैं आपको कंपेयर, इसको कर दे रहे हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज से, है ना। चार्ज के कंसेप्ट से इसको हम कंपेयर करके आपको दिखा दे रहे हैं कि जैसे देखिए पहला पॉइंट हम यहाँ इसमें आपको दिखा दे रहे हैं कि सबसे पहले आप इस अर्थ पर जितना एनिमल है सबको सोचिए, जितने क्रिएचर है, ऑल एनिमल्स, है ना। अर्थ है, तो अर्थ पे आप देख लीजिए सारे एनिमल्स को, ऑल एनिमल्स, है ना। तो उसी तरह हम लोग देख लेते हैं फिजिक्स में, ये जो कंसेप्ट ऑफ चार्ज
इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में आप एनिमल के जगह समझिए सारे मैटर को, अर्थ है ना, या पूरे यूनिवर्स को लीजिए। यूनिवर्स में UNIVERS ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितना मैटर है ऑल मैटर को देखेंगे, सारे मैटर को देखिए, ठीक है। तो आप जान लीजिए कि जिस तरह से ईमानदारी और बेईमानी, ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी सारे एनिमल नहीं बल्कि ह्यूमन बीइंग का नेचर है, ठीक है। ऑनेस्टी एंड डिसऑनेस्टी है ना, ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है ना ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये सारे एनिमल की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी है। तो उसी तरह यहां भी देखिए लाइकवाइज सारे मैटर के पास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, बल्कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी है, चार्ज है ना, ए प्रॉपर्टी, चार्ज है क्या है, ए प्रॉपर्टी, चार्ज एक प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी क्या है भाई, ये भी मैटर है। जैसे आपको ह्यूमन बीइंग, आदमी भी क्या है, एनिमल है, बस। तो अगर आपको तो मेन फोकस चार्ज पर देना है, तो बस ध्यान दीजिए कि जैसे सारे क्रिएचर में हम लोग ह्यूमन बीइंग को पकड़े, उसी तरह सारे मैटर में हमने सिर्फ लिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। और एक बात जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पहले मैटर है, उसके बाद वो चार्ज है। जैसे हम लोग पहले ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। अगर हम ह्यूमन बीइंग नहीं है तो फिर ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी की कोई उसका क्वेश्चन ही नहीं राइज करता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पहले आप मैटर ही नहीं मानेगा, तो मैटर नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि मैटर की प्रॉपर्टी चार्ज है। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में एक मैटर लाइए, कहा मैटर। अब मैटर तो आपके चारों तरफ सब कुछ है, और मैटर में भी आपको सोचना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, क्योंकि पूरे मैटर के पास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास पाई जाती है। तो अगर कोई पूछे तो भाई क्या है भाई चार्ज, तो चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको एकदम कह दीजिए कि सारे मैटर की नहीं है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की है। ये स्पेसिफिक वो अपने दिमाग में याद रखें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही प्रॉपर्टी चार्ज है। जैसे ईमानदारी आदमी का गुण है, ईमानदारी और बेईमानी, ठीक है। और हम थोड़ी सी आगे बढ़ लेते हैं कि जैसे आपको देखना है कि ऑनेस्टी है। आपको एक छोटा सा बच्चा है, देखिए आप अपना कंपैरिजन बच्चे से कीजिए, क्योंकि आज जैसे बच्चा ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी नहीं समझता है, उसी तरह आप भी चार्ज के बारे में नहीं समझते हैं। तो अपने को उसके इक्विवेलेंट ले लीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। बच्चा आपसे पूछे कि ऑनेस्टी क्या होती है, डिसऑनेस्टी क्या होती है, तो उसको क्या करना होगा, कोई आसपास का एग्जाम्पल से आपको बताना होगा, डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। बताना होगा कि देखो भाई ऑनेस्ट आदमी क्या करता है, तो उसको कोई भी चीज दे देना, वो तुम्हारा पूरा का पूरा वापस कर देगा, या फिर उस एक्टिविटी को करके आप दिखा दीजिएगा। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को कैसे दिखाएंगे, तो बोलेंगे कि देखिए चार्ज, बोलेगा लोग, आप भी क्या क्वेश्चन कीजिएगा कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। भाई मैटर की प्रॉपर्टी है चार्ज, तो चार्ज जो है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये आंख से देखने की चीज नहीं है। जिस तरह से एक बात बताए कि कोई आदमी कहे कि आदमी के अंदर ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का कोई ऑर्गन नहीं होता है, उसी तरह जैसे मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर ऐसा नहीं है कि इसके पास कहीं अलग से है ना, ये अगर ये हो गया मास और ये हो गया चारों तरफ इसके ये जो है ये चार्ज है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बात नहीं है। इसलिए कोई मास के तरह, कोई मैटर के तरह चार्ज नहीं होता है, चार्ज उसकी प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह जैसे आदमी के अंदर कोई ऑर्गन नहीं होता ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी का। अगर हम लोग एक फिगर बना ले, ये कोई आदमी है, ह्यूमन बीइंग, ये कोई ऐसे ह्यूमन बीइंग है, तो इस ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है, ठीक है ना, ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी का जैसे ये ऑर्गन है ना, ऑर्गन ऑफ ऑनेस्टी, और ये कहा जाए ऑर्गन ऑफ डिसऑनेस्टी। तो बोलता है कि इस तरह का कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता ह्यूमन बीइंग के। उसी तरह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास कोई चार्ज मैटर के जैसा नहीं होता है, बल्कि वो उसकी प्रॉपर्टी होती है।
तो अब आपको बताने की वो प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के कारण हम लोग कुछ इफेक्ट देखते हैं, जैसे ऑनेस्टी का इफेक्ट दिखाई पड़ता है, डिसऑनेस्टी का इफेक्ट दिखाई पड़ता है, और उस इफेक्ट से आप रियलाइज करते हैं कि ऑनेस्टी क्या है, डिसऑनेस्टी क्या है। उसी तरह चार्ज जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसी इफेक्ट को आप जो है फिनोमेना से समझते हैं, क्योंकि बोलचाल का भाषा इफेक्ट है, ये आपको तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन टेक्निकल वर्ड जो है वो फिनोमेना है। तो भाई चार्ज के कारण आप क्या देखते हैं, तो यही तीनों है, ये तीनों जो प्रॉपर्टी है इसको हम समझ लेते हैं कि अगर कहीं भी कोई बॉडी अगर चार्ज है तो क्या दिखाएगा, तो अगर दो बॉडी चार्ज होगी तो जैसे उसको एक दूसरे के पास लाइएगा वो आइदर अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा, बस जैसे अट्रैक्ट रिपेल किया तो समझ जाइए कि वो चार्ज है। ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्ट ही करता है, वो रिपेल नहीं करता, और उसका एक अलग कारण है, उसको एक अलग क्लास में डील कर देंगे, वो कंफ्यूजन आपका हट जाएगा, क्योंकि आप कहिए कि अट्रैक्शन देख के हम कैसे कह देंगे कि ये चार्ज के ही कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो हो सकता है, तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर कहीं अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है तो दो ही बात हो सकती है, पहले तो फोर्स है, या तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा या चार्ज के कारण फोर्स होगा। तो ये आपको वहां पर आपके माइंड में ये बात आएगी कि यहाँ पर प्रोबेबल है कि इस बॉडी के पास चार्ज हो। दूसरा, कोई जरूरी नहीं कि अट्रैक्शन रिपल्सन शो कर रहा हो। फिर दूसरा क्या चीज देखेंगे तो हम समझेंगे कि चार्ज है बॉडी के अंदर। तो जैसे आप कहीं बेंच पर बैठे हुए हैं, तो बेंच पर बैठे हुए हैं तो नीचे अर्थ आपको पुल कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो आप बैठे हुए कैसे गिर जाते। तो बोला कि आपको रुके हुआ कौन है, तो टेबल भी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट, जिसके कारण आप बैलेंस हैं। तो इसीलिए बोला कि वो फोर्स कौन सा है, तो कांटेक्ट फोर्स है। तो कांटेक्ट फोर्स एराइज कैसे हुआ, पैदा कैसे हुआ, तो वो चार्ज के कारण पैदा होता है, और उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म है, आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कांटेक्ट फोर्स का होना भी ये साबित करता है कि मैटर के पास चार्ज है। और उसके बाद आता है भाई इसके अलावा भी कोई और फिनोमेना है, तो बोला हाँ, जैसे आप बैठे हुए हैं और रेडियो सुन रहे हैं, है ना, जैसे आप ये कर रहे हैं टेलीविजन सुन रहे हैं, तो आपको ट्रांसमिशन तो कहीं से भेजा जा रहा है, खबर तो कहीं से भेजा जा रहा है, कोई आके तो, या आप ईमेल पढ़ते हैं मोबाइल पर, तो ईमेल कहाँ से आ गया, कोई चिट्ठी तो लाके हाथ में आपको दिया नहीं, तो वो क्या हुआ, वो सिग्नल आ रहा है। तो सिग्नल बना कैसे, तो बनने का मेन कारण चार्ज हो गया। अगर मैटर के पास चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती तो इस सिग्नल को आप नहीं बना पाते। तो बोलता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे गॉड के प्रेजेंस के बारे में बोलते हैं कि ईश्वर है, तो आदमी बोलता है कि कहीं कहीं कुछ ऐसा चीज होता है जो आप पचा नहीं पाते कि हाँ ये कैसे हो गया, तो सीधे आप बोल देते हैं कि हाँ लगता है कि ईश्वर है। तो उसी तरह चार्ज के एग्जिस्टेंस को भी हम लोग फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ये हुआ इसका मतलब यहाँ पर चार्ज है। यही तीनों प्रॉपर्टी है। तो आप जो लिखिएगा तो अच्छा गुड शॉर्ट में यही कहिएगा कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है मैटर का, वो भी किस मैटर का, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो है फिर बात आती है कि आपको ये जो है फिर ये कहिए कि अगर ये प्रॉपर्टी है तो इसको हम कहाँ से देखें, आंख से तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आंख से नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसको आप फील कीजिएगा। तो फील कैसे कीजिएगा, तो जो फील करते हैं ना उसी को हम लोग कहते हैं फिनोमेना। तो ये जो फील किए, तो फील कैसे किए, तो कहीं अट्रैक्शन रिपल्सन देखे तो चार्ज होने की प्रोबेबिलिटी है। फिर हम देखें ये कांटेक्ट फोर्स है तो इसका मतलब है कि चार्ज है। फिर अगर हम देखें कि ये सिग्नल बन रहा है तो चार्ज है। तो इस तरह से आपको चार्ज का एक कंसेप्ट आपको दिए कि चार्ज क्या है। अब जैसे होता है ना कि आप कहिए कि चार्ज बोले तो चार्ज दो तरह का है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो चार्ज दो तरह का है, पॉजिटिव निगेटिव, क्योंकि देख रहे हैं ये दो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नेचर ने बनाया है इस दो को, एक को इलेक्ट्रॉन बनाया, एक को प्रोटॉन बनाया। जैसे नेचर ने एक मेल बनाया, फीमेल बनाया, तो उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बनाया और दोनों के नेचर को दो डिफरेंट कर दिया। दो डिफरेंट का मतलब ठीक उल्टा। तो उल्टा कर देने के कारण दोनों का नेचर उल्टा एक दूसरे से उल्टा। अब है उल्टा को हम लोग कई तरीके से समझ सकते हैं, कई एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर मोशन में समझें तो कोई अगर दाएं आ रहा है, जा रहा है, तो दूसरा बाएं जाए तो उल्टा हो जाए। आप अगर ईमानदारी बेईमानी में भी समझ सकते हैं, दो उल्टा नेचर। मेल फीमेल से भी समझ सकते हैं, दो उल्टा नेचर। ठंडा और गर्म से भी समझ सकते हैं, दो उल्टा नेचर। तो इसी तरह वो इसीलिए मैथ्स में दो साइन होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो प्लस माइनस दो अपोजिट नेचर को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। कहीं भी अगर दो नेचर एक दूसरे के जस्ट उल्टा हो, है ना, दो बिहेवियर एक दूसरे के जस्ट उल्टा हो, तो आप उसमें एक को प्लस और दूसरे को माइनस बगैर किसी डाउट के यूज कर सकते हैं और यूज करें। जस्ट उसी तरह
जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की भी प्रॉपर्टी और प्रोटॉन की भी प्रॉपर्टी है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। जो यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हो पा रही है इसको हम क्लियर कराएंगे। तो दोनों इसके लिखने से नहीं क्लियर, फिर आपको बताएंगे। तो जैसे ये दोनों प्रॉपर्टी उल्टी है, तो इसीलिए एक के लिए प्लस यूज कर सकते हैं, दूसरे के लिए माइनस यूज करते हैं, इसलिए आपको ये कंफ्यूज नहीं हुई है। बस सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि दो ही के पास है, इलेक्ट्रॉन के पास है, प्रोटॉन के पास है, इसलिए एक को पॉजिटिव कहते हैं और दूसरे को निगेटिव कहते हैं। एक के लिए प्लस साइन, एक के नेचर के लिए प्लस साइन और दूसरे के नेचर के लिए माइनस साइन कहते हैं। तो इन दिस वे हमारा चार्ज दो तरह का हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। अब इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का फिर हम आपको तुरंत वीडियो बना के दे रहे हैं, क्योंकि इसका एमबी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और एक जान लीजिए कि आपको इसने के बाद भी कंफ्यूजन बच जाता है। और एक है बात कि जब तक स्टूडेंट और टीचर के बीच क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है, तब तक किसी चीज का कंसेप्ट फुल क्लियर नहीं होता है, पार्शियल ही रह जाता है। तो अगर आपको फुल क्लियर करना है तो फिर आप जो है लाइव भी आ सकते हैं जूम पे, या फिर और भी है वेबएक्स है, बहुत सारा ऐप है। तो आप इस फोन नंबर पे हमसे कंसल्ट 9801485179, इस पे आप व्हाट्सएप भी, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको इस नंबर से आप फोन कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, या तो हमें पता चल जाएगा। तो लाइव चैट का भी आपसे अरेंज करके इस पे क्रॉस क्वेश्चन करके हम आपको चार्ज का कंसेप्ट फुल क्लियर कर देंगे। ऐसा हमने बता ही दिया आपको कि ब्रीफ में कोई पूछे आपसे कि चार्ज क्या है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। बस किसकी प्रॉपर्टी है? आदमी की है, आपको एनिमल की है, प्लांट की है, किस चीज की प्रॉपर्टी है? कोई पूछे तो चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्योंकि एटम के पास चार्ज नहीं होता है, वो चार्ज होता है, वो एक दूसरा मैकेनिज्म है। वो कैसे चार्ज होता है? परमानेंटली चार्ज नहीं होता है। नेचर के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा जो देखते हैं। और एक और बात जान लीजिए कि अर्थ सरफेस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटम बनाता है। तो यहाँ हम जब भी देखते हैं एटम देखते हैं, मॉलिक्यूल देखते हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल मिलकर कोई बॉडी बना ली, इस तरह से हम लोग किसी बॉडी को देखते हैं। और बॉडी जब भी होती है तो न्यूट्रल होती है, वो चार्ज नहीं होती है। और अगर चार्ज है तो सर्टन प्रोसेस से वो चार्ज होती है, लेकिन फिर वो न्यूट्रल हो जाती है, ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जाती है। तो वो लंबे समय तक लॉन्ग टाइम के लिए चार्ज नहीं रहती है। तो इसीलिए नेचर फेवर करता है न्यूट्रल होना। और चार्ज जब भी पाया जाता है परमानेंटली, तो दो ही के पास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास। तो आप जब भी किसी को एग्जांपल बोलिएगा कि भाई चार्ज का, कोई चार्ज कहाँ देखेगा? वहीं देखेगा जहां परमानेंटली मिलता हो। तो परमानेंटली जो चार्ज मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन के पास मिलेगा और प्रोटॉन के पास मिलेगा, बाकी के पास नहीं मिलता है। इसलिए डिफिनीशन में हम लोग यही लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे मैटर की ये प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी के कारण हम लोग इस दुनिया में कुछ घटना घटते हुए, कुछ फेनोमेना होते हुए देखते हैं। ओके।